हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अफीम युद्ध के कारण और परिणाम के बारे में। देखिए, ये क्वेश्चन बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 10 साल उठा के देख लो क्वेश्चन बैंक, उसमें से 8-10 बार 8-7-8 बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये इस साल भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अफीम युद्ध के कारण एवं परिणाम। ठीक है, तो अब कल ही आपका एग्जाम है। कई बच्चों का कमेंट था, सर वीडियो दीजिए, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर। वैसे हम आंसर नहीं कराते थे पहले, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन देते थे। तो चलिए वीडियो में बने हैं, लास्ट तक देखिए। अगर कोई मित्रगण है जिसका एग्जाम कल है तो उसको भी शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, वीडियो में बने रहे, बिल्कुल आम भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, पूरा पैराग्राफ पढ़ लूँगा फिर आपको अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे कॉपी आपका ऐसे होता है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे चौथाई आपका होता है इधर। कई बच्चों दोनों साइड छोड़ता है, कई एक साइड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख देना है, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा लिख देना है। फिर यहाँ पे लिखना है उत्तर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पे क्या लिखना है आपको, परिचय। ठीक है, परिचय लिखना है। फिर यहाँ पे आपको ऐसे कर देना है। ठीक, और यहाँ से शुरू करना है आंसर लिखना। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, और फिर आपको परिचय में इतना लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है, 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन ने चीन को भारी मात्रा में अफीम का निर्यात किया। इससे चीनी समाज के एक बड़े हिस्से को अफीम की लत लग गई और वे उसका सेवन करने लगे। अफीम का सेवन करने से चीनी लोगों के सेहत पर बहुत बुरा असर हुआ। वे नशे के शिकार हो गए। अफीम की लत का शिकार लोगों के मतलब अफीम के लत के शिकार हो गए लोग। फिर इसके लिए उन्हें अपनी कीमती चीज़ बेचने लगे वो लोग। ठीक है, धीरे धीरे अफीम चीन के लोगों के लिए एक समस्या बन गया। चीनी सरकार किसी तरह इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती थी। चीनी सरकार ने विचार किया कि अफीम के व्यापार को रोक दिया जाए। तो क्या हुआ, पुनः चीन को नशा मतलब रोक दिया जाए तो पुनः चीन को नशा मुक्त बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ब्रिटेन इसे रोकने के लिए तैयार नहीं था। अतः 19वीं सदी के मध्य में अफीम के व्यापार को लेकर इंग्लैंड और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसे अफीम युद्ध कहा जाता है। अब इसको मैं समझाता हूँ। देखिए क्या हुआ था 18वीं सदी के अंत में। ठीक है, और मिड 19वीं सदी के मिड में, यानी ये जो युद्ध है 1839 से 42 तक चला था। कहीं कहीं 40 से 42 भी लिखा रहता है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि इस टाइम में 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज जो थे चीन में भारी मात्रा में क्या करने लगे, अफीम की निर्यात करने लगे। मतलब अफीम कहाँ पहुँचाने लगे, चीन में। इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ी संख्या में चीन के लोगों को अफीम का लत लग गया, जिससे उनकी सेहत पर काफ़ी असर पड़ रहा था। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा लोग इसके शिकार हो गए, इसके लिए लोग अपने कीमती चीज़ों को भी अफीम के लिए दे देते थे। आज भी देखिएगा अपने यहाँ गांजा के लिए और भी नशा वाला चीज़ के लिए अपने लोग कीमती चीज़ बेच देते। उसी तरह चीन के लोग भी करने लगे। जब राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने इसे रोकने का प्रयास किया, पर अंग्रेज ना माना। वो मानने वाला कहाँ था, क्योंकि उसको अफीम से बहुत ज़्यादा फायदा हो रही थी। ठीक है, तो चीन और ब्रिटेन में, अंग्रेज़ों में, ये 19वीं सदी के मध्य में मतलब अफीम के व्यापार को लेकर इंग्लैंड और चीन में युद्ध हुआ। ठीक है, और इसी युद्ध को अफीम युद्ध कहा गया। आप लोग इसे समझे होइएगा। चलिए अब इसके हम कारण को देखेंगे। क्या देखेंगे, अफीम प्रथम, देखिए 2 युद्ध हुआ था। तो प्रथम अफीम युद्ध के कारण 1939 से 42 तक चला था, जिसके कई कारण थे। ठीक है, पहला कारण देखिए क्या था, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, आपको इसी तरह लिखना है, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा प्रथम अफीम युद्ध के प्रमुख कारण थी। अंग्रेज व्यापार के बहाने चीन पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी। चीन के
मंचू होगा यहाँ पे दोस्तों, मंचू, क्या मंजू नहीं, मंचू, ओके, मंचू। मंचू शासन उसके इस नीति को रोकना चाहते थे और इसी कारण दोनों में युद्ध हो गया। तो पहला कारण क्या हुआ हमारा कि अंग्रेज अपना साम्राज्यवादी था ही, वो अपना साम्राज्य चीन तक विकसित करना चाहता था। वो इस समय भारत में तो ऑलरेडी था और भारत से वो चीन में घुस रहा था, ठीक है। तो इसको रोक कौन रहा था, वहाँ के मंचू शासन, ठीक है। और इसी को लेकर के यह भी एक कारण है जो दोनों में युद्ध हुआ। ये नहीं कि सिर्फ अफीम का ही बात है, पर मेन मुद्दा अफीम का था, पर साम्राज्यवादी तो ये था ही अंग्रेज, ठीक है। तो एक कारण यह भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा कारण जो सबसे प्रमुख कारण है, देखिए, यह एक ऐसी प्रथा थी, क्योटा की प्रथा, क्योटा की प्रथा, ये होता क्या है समझिए। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जो भी व्यापारी या लोग चीन में आते थे उन्हें चीन के राजा के सामने 9 बार झुककर प्रणाम करना होता था, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं था। और यह भी एक प्रमुख कारण बना चीन और ब्रिटेन अफीम युद्ध का, समझ रहे हैं। अब बिल्कुल मैं आम भाषा में लिख करके लाया हूँ, बहुत इस पे काम किया हूँ अभी 2-3 घंटा से इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्या हुआ, क्योटा प्रथा क्या था कि जो भी व्यापारी चीन जाते थे उन्हें चीन के राजा के सामने क्या होता था, 9 बार झुक करके प्रणाम करना होता था। और अंग्रेज तो सिर्फ पोप के सामने झुकना और इसके अलावा किसी के सामने नहीं झुकना, उनका ये परंपरा थी। तो चीन यह नहीं करना चाहते थे, ठीक है। यह भी अफीम युद्ध का एक कारण बना, ठीक है। इससे भी छुटकारा पाना चाहते थे। चलिए, कोई एक कारण की वजह से युद्ध नहीं होता है, कोई भी युद्ध या आंदोलन एक कारण की वजह से नहीं होता है। तो अब 2 कारण पढ़ लिए। पहला क्या था हमारा, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, ठीक है, क्योटा की प्रथा। दूसरा, और देखिए ये छोटा नहीं, आप पेज में लिखेंगे तो आधा आधा पेज में ये सब हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कौन था, अफीम व्यापार में वृद्धि, ठीक है। देखिए 1800 ईस्वी में जो अफीम का व्यापार 4000 पेटी का था वह 1939 तक बढ़कर 30,000 पेटी का हो गया था। देखिए कितना तरक्की कर गया है। इस वजह से अंग्रेज अफीम का व्यापार चीन में रोकना नहीं चाहते थे, किंतु चीन के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए चीन के शासक मंचू शासक ने इस युद्ध करने का कठोर निर्णय लिया। क्या हुआ था, देखिए 1800 ईस्वी तक सिर्फ 4000 पेटी का खपत था चीन में अफीम का, पर 1939 में यही अफीम बढ़ कर के 30,000 पेटी का हो गया था। इस वजह से क्या हुआ कि अंग्रेज अफीम को व्यापार किसी भी कीमत पे नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा था इस व्यापार से, ठीक है ना। पर चीन के शासक ये नहीं चाहते थे, इसलिए दोनों में टकराव हुआ और युद्ध का कारण बना, ठीक है, अफीम में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि। और एक भी कारण है एक चौथा, आंग्ल चीनी संबंध। स्वतंत्र ब्रिटिश व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को चीन में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर स्वतंत्र ब्रिटिश व्यापारियों को भी व्यापार की अनुमति दी जाए। ये किसका मांग था, ब्रिटिश का मांग था कि व्यापारियों को एकाधिकार मतलब सभी अधिकार दिया जाए व्यापार करने का, स्वतंत्र, ठीक है, सभी अन्य व्यापारी को भी। ब्रिटिश सरकार ने मानते हुए 1834 में कैंटन में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो चीन में एक एकाधिकार था जिसमें कुछ ही व्यापारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से व्यापार करने का मौका मिलता था, ठीक है। पर 1834 में यह समाप्त कर दिया गया और सभी व्यापारियों को मतलब यह व्यापार करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र अंग्रेज व्यापारी भी वहां व्यापार कर सकते थे। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन ने लॉर्ड नेपियर को कैंटन का मुख्य अधीक्षक नियुक्त किया। ब्रिटिश सरकार कैंटन में ब्रिटिश व्यापारिक हितों की पक्षपाती थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और अब इंग्लैंड को कच्चे माल एवं बाजार की आवश्यकता थी। और वो व्यापार जैसे भारत को तो इसीलिए रखा था ना, और ऐसा ही वो चीन में भी चाह रहा था कि हम अपना कच्चे माल वहाँ पे पहुँचाए, अफीम ले जाए वहाँ
चाइना में, और वहाँ से जो चीनी मिट्टी के बर्तन होता है, रेशमी वस्त्र होता है, और चीन में जो भी मतलब यही 2-3 जो प्रमुख चीज़ें थी, ठीक है, उसको वहाँ से ले लिया जाए। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या था उस समय, चीन निर्यात, चीन में जैसे कि निर्यात होता था बाहर से वस्तुएं, मतलब कि अंग्रेज ले जाते थे या कोई भी ले जा सकता था, पर शुरू में तो वो भी नहीं था, पर वहाँ से वापस जैसे कि वो नहीं, इसके बदले में क्या होता था, वहाँ से कोई सामान नहीं मिलता था, इसके बदले में पैसा देना पड़ता था अंग्रेज को, सोना चांदी के सिक्का देना पड़ता था। किसको? चाइना वालों को, ठीक है। इसलिए अंग्रेज क्या चाहते थे कि हम वहाँ पे अपना माल बेचे भी और वहाँ से खरीदे भी, दोनों चाहते थे, पर चीन ऐसा नहीं चाहता था, ठीक है। तो और साथ में सभी व्यापारियों को जब क्या हुआ कि छूट मिल गया सभी व्यापारियों को, तो और ज़्यादा लोग चीन जाने लगे, ठीक है, और आंग्ल चीनी संबंध बिगड़ने लगा, और यह एक युद्ध का कारण बना। अब परिणाम देख लेते हैं क्या हुआ। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, पर आपको समझना है, बीए का एक क्वेश्चन है तो थोड़ा तो लंबा होती ही है, पर मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश किया। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और चीन के इस अफीम युद्ध में अंग्रेज की विजय होती है और चीन की पराजय। इसके पश्चात दोनों में नानकीन होता है, नमकीन लिखा गया, सॉरी, नानकीन है ना, नानकीन की संधि होती है, ठीक है, नानकीन की संधि होती है। क्या? नानकीन की संधि होती है, और इस संधि में चीन की तो कमर ही तोड़ दी। देखिए क्या होता है, इसकी प्रमुख शर्तें क्या है। हांगकांग का द्वीप अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, समझ रहे हैं, किसका? हांगकांग का द्वीप अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, और तब से 1998 तक अंग्रेज का ही पूर्णतः अधिकार रहा हांगकांग के द्वीप पे, समझ रहे हैं। 1998 में चाइना को मिला, फिर से 50 साल के लीज पे वो रख लिया है। चलिए, दूसरा क्या हुआ कि कैंटन, अमाय, फुचाओ, निगप्पो एवं संघाई नामक 5 बंदरगाह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिए गए। बंदरगाहों पर ब्रिटेन अपने वाणिज्य दूत नियुक्त करेगा, मतलब अपना व्यक्ति भी वहाँ पे रखेगा। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश व्यापारियों को चीनी व्यापारियों से सीधे क्रय और विक्रय का अधिकार हो गया, मतलब क्रय विक्रय दोनों का अधिकार हो गया। फिर क्या हुआ, आयात निर्यात पर समान एवं नरम शुल्क पद्धति लागू होगी, शुल्क की वसूल उत्तरदायी वाणिज्य दूतों को होगा। यानी मालूम है आपको क्या कर दिया, 5% आयात निर्यात पर 5% का बस कर दिया। किसको? आज हम लोग कोई विदेश से मंगाते हैं तो लगभग आधा पैसा 40-45% क्या होता है, टैक्स ही लग जाता है। यहाँ पे 5% अंग्रेजों ने कर दिया, आयात निर्यात दोनों पे, हम लाएंगे तब भी और ले जाएंगे तब भी 5%। चीन ने क्षतिपूर्ति के रूप में $2.10 करोड़ स्वीकारा। सोचिए कितनी बड़ी रकम है, डॉलर में है इतना पैसा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने मुकदमे उन्हीं अदालतों में, अच्छा, अंग्रेजों के मुकदमे उन्हीं के अदालतों में अंग्रेजी कानून के हिसाब से होंगे, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस संधि का, क्योंकि एक बार हुआ क्या था, आपको एक कहानी बताता हूँ। एक चीनी व्यक्ति को एक अंग्रेज ने मार दिया था, ठीक है, और मार दिया था तो क्या हुआ कि उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा, पर चीनी शासक ने, पर इन लोगों ने कार्रवाई किया नहीं, ठीक है। और तो यह भी मतलब कि कारण उभर के आया इस युद्ध में। आपको इसमें हम, वो छोटा पॉइंट है इसलिए हमने नहीं लिखा है, वो भी एक कारण था। आई होप कि आपको समझ गए होइएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, यहाँ से मैं आपको कर देता हूँ। देखिए, आप इस दोनों का ले लीजिए, बीच वाला का, हाँ। फिर अगर लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिए, इस दोनों का। चलिए, वीडियो रोक करके फिर इसका, फिर परिणाम यहाँ तक और फिर यहाँ तक, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए और हेल्पफुल वीडियो बना सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए तो भी आप कमेंट करिए, हम एक और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल एग्जाम है, आप सिर्फ मेरे वीडियो को देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा।